चलिए आज का मैं न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं आलेख से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उसे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको आलेख बनाने में काफ़ी सहायता करेगा। ठीक है, आलेख अब देखिए मैं क्या बताता हूँ इसमें। जब मैं पहले इसके बारे में समझाता हूँ। पहला ये, ठीक है, a/t नॉट इक्वल b/e है। ये मैं पहले ये पूरा क्लियर कर दूंगा, इसका जो भी रूल्स है जो भी नियम है मैं पूरा बता दूंगा, फिर मैं आलेख भी आपको काटना सिखा दूंगा। ठीक है, बट पहले इसे देख लेते हैं। a/t b/e, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो ये इस तरीक़ा से है, तो इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो जब इस तरीक़ा से होता है तो इसका हल लिखा जाता है एक हल। ठीक है, इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। इसका हल हुआ एक हल। इसका हलों की संख्या अगर पूछा जाए तो हलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब अगर पूछा जाए कि युग्म क्या होगा, अगर पूछा जाए कि युग्म क्या होगा इसका, युग्म, तो युग्म होगा विरोधी, आई मीन अविरोधी। ठीक है, युग्म होगा इसका अविरोधी, विरोधी नहीं होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी। अब विरोधी अविरोधी में क्या क्या होता है यही हमें मुझे ये पूरे बारे में इसके बारे में समझाना है। फिर से समझ लिए, ये इस तरीक़ा से दिया हुआ रहेगा a/t नॉट इक्वल b/e। तो इसे क्या बोला जाता है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी तो एक हल होगा। ठीक है, और ये पूछा जाए कि युग्म क्या होगा तो युग्म होगा अविरोधी। ठीक है, अब अगर इतने बताने के बाद भी एक और चीज़ पूछा जाए कि इसमें कटान बिंदु। ठीक है, जब दो आलेख जैसे कि दो समीकरण रहेगा तो दो समीकरण से दो आलेख की रेखाएं प्राप्त होगी, तो वो रेखाएं ये इसके माध्यम से किस तरह से होगी वो हमें बताना है। देखिए अगर, ठीक है, दो इक्वेशन बन रहा है तो एक का ऐसा कुछ है और एक और आ जाए ऐसा, तो इसमें इसका मतलब पूरा है एक हल होगा अयुग्म अविरोधी। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। देखिए अगर ये एक पॉइंट पे कट रहा है, ऐसे एक पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है, एक बिंदु पे मिल रहा है, इसलिए इसमें एक हल हो रहा है। और ये हमेशा जब ये रहेगा इस तरीक़ा सा, तो अगर हम समीकरण को इसमें वैल्यू पुट करके देख लें, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, जैसे दो समीकरण आलेख का आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और जो दो दिया हुआ रहेगा उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स वाई जो भी इसका क्वेश्चन टर्म आता है उसमें वैल्यू पुट करके इसको देखेंगे कि क्या इस पे वो सेटिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेटिफाई होगा तो हम यहाँ से ही बता देंगे कि उसका आलेख का हल कैसा होगा और वो किस तरीक़े से कटेगा, अविरोधी होगा, एक हल होगा, क्या होगा, अब यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ तो आपको कुछ में समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये दो रेखा हैं। ठीक है, तो दो रेखा एक दूसरे को तो काट दिया, तो एक दूसरे को काट दिया तो हुआ एक हल। ये पॉइंट कितना मिला, कटने के बाद एक ही बार कटेगा ना, तो एक ही जगह पे पॉइंट मिलेगा, एक्स वाई काटेगा एक ही जगह पे। ठीक है, कि इधर से कहीं पे एक्स जाएगा, उधर से कहीं पे वाई आएगा, तो इससे से कहीं पे कटेगा, मिलेगा, तो एक ही बिंदु पे मिला ना, तो इसलिए एक हल हुआ। युग्म क्या होगा, अविरोधी होगा। अविरोधी मतलब कि हल होगा, विरोधी मतलब हल नहीं होगा, अविरोधी मतलब हल होगा, तो इसमें एक हल होता है। एक बिंदु पे काटा, एक हल हुआ। ठीक है, ये इसके बारे में हुआ। अब देखिए हम नेक्स्ट के बारे में बताते हैं। देखिए चलिए अब इसे मैं देखता हूँ। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान निकाल लूँगा। a/t है बराबर b/e और बराबर है c/f। इसे ध्यान से देखिए, ये सारे जगह पर ना बराबर है, यहाँ पे भी बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल है, दोनों जगह पे इक्वल है। इसका हल होता है, अगर इसका हलों की संख्या पूछा जाए तो हलों की संख्या होगी अनगिनत। हलों की संख्या होगी अनगिनत। अनगिनत कहने का मतलब है बहुत सा इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, अनगिनत, इसका जो हल आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, अनगिनत कहने का मतलब जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, इस तरीक़े से आएगा। ठीक है, और अगर इसका पूछा जाए कि युग्म क्या होगा, इसमें युग्म क्या होगा इसका, ठीक है, तो युग्म होगा आश्रित। युग्म क्या होगा, आश्रित। युग्म इसका होगा आश्रित। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि अगर इस तरीक़ा से है तो ये क्या में जाएगा। ठीक है, ये अगर इस पे जैसे दो इक्वेशन है, ठीक है, आलेख का दो इक्वेशन है
और इस पर हम उसे पुट किए, इस पर अगर इसे हम पुट करेंगे तो अब पुट करने के बाद यहाँ से वो पता चल जाएगा कि आलेख किस तरीक़ा से कटेगा। मैं तीनों आलेख काट कर दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा कटेगा, बट मैं अभी हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट बार में बारी बारी से सबको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। और वो भी मैं आज ही कर दूँगा, लेकिन वो मैं सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आलेख के लिए, तो इसे देख लीजिए। ये हुआ तो हलों की संख्या इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो हलों की संख्या अनगिनत होगा। युग्म क्या होगा, तो आश्रित होगा, ठीक है। अब अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसका जो होगा युग्म तो आश्रित हुआ, ठीक है, अनगिनत हल हुआ तो युग्म तो आश्रित हो गया, तो इसमें हलों की संख्या क्या होगा, तो हलों की संख्या इसमें क्या है, अनगिनत। यानी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे पहला इसका वाला में कि देखिए अगर एक पॉइंट पे कहीं से कट जाता था तो एक हल होता था। और इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि एक रेखा पे, इस रेखा पे, जैसे कि ये रेखा ए और बी है मान लीजिए, तो इसी रेखा पे एक और रेखा आ जाएगा ऊपर से, इसे ढक लेगा, नीचे वाले को ऊपर वाला ढक लेगा। जैसे मैं इसे मान लेते हैं ए डैश और ये मान लेते हैं बी डैश, यहाँ तक आया ये रेखा, ठीक है। और पहला रेखा यहाँ से चालू था और यहाँ तक था, यानी पहला रेखा ए बी है, ठीक है। और ए बी को ढक रहा है, ठीक है, ए बी को ढक रहा है कौन, ढक रहा है ए डैश बी डैश, यानी ए बी को ए डैश बी डैश ढक रहा है, मतलब कि ए बी पहले है और फिर उसके ऊपर से ए डैश बी डैश है। तो सिर्फ इतना तो कॉमन सेंस लगाइए, एक बार इस तरीक़ा से बस खाली ऐसे गया था, इस तरीक़ा से गया था, एक पॉइंट पे कटा था तो एक हल हुआ था, और ये तो पूरा पॉइंट पे ही आया हुआ है, इसी रेखा पे एक और रेखा आ गया है, दोनों एक ही रेखा पे आ गया है, ठीक है। तो हलों की संख्या तो बहुत सारा होगा, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं कि हलों की संख्या अनगिनत आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि इस पर बहुत सा पॉइंट मिलेगा, बहुत सा पॉइंट मिलेगा, तो जितना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा उतना ज़्यादा हल होगा। जैसे इसमें एक ही पॉइंट मिला, क्योंकि लड़ने के बाद तो दोनों एक ही पॉइंट पे आया ना, इस तरीके से एक ही पॉइंट मिला, लेकिन ये रेखा दोनों एक ही पास में आ रहा है इस तरीक़े से, तो इस पर तो पॉइंट बहुत सा मिलेगा। इस पर आप जब हाँ आपको हल के निकालना है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें एक रेखा पे ही आपको बिंदु दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो फिर नहीं ना होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर दोनों साइड में चलेगा, ऐसा दोनों होगा, दोनों कट रहा है, तो ऐसा आपको बिंदु देना है कि दोनों पे आए, तो ऐसा इस तरीक़े से दिया हुआ है तो यहाँ पे दीजिएगा तब तो दोनों पे आएगा। और ये क्या है, ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही पे दूसरा आ चुका है, तो एक पे बिंदु दीजिएगा तो दोनों पे जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा बिंदु दीजिएगा उतना ज़्यादा इस पर पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब तो ये अनगिनत हल हुआ, एक बार जब काट रहा था तो एक हल हो रहा था, एक रेखा पे दूसरा रेखा आ गया तो मतलब कि उसका हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत होगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, और अगर ये पूछा जाए कि इसका जो आलेख बनेगा ये किस तरीक़े से बनेगा, आलेख बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, तो आलेख इसका संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। और पहले वाला था, ठीक है, उसका कटान बिंदु होगा, वो उसका अगर पूछा जाए कि आलेख उसका कैसा होगा तो पहले वाला का होगा प्रतिच्छेदी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ए बाई डी नॉट इक्वल, ठीक है, बी बाई ई। इसका अगर पूछा जाए कि आलेख इसका किस तरीक़ा से होता है तो इसके हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, संपाती। और एक और होता है ये तीसरा वाला, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल दिया हुआ है, कांस्टेंट टाइम से इसको कोई बराबर नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो कोई दोनों रेखा जो होगा ना, दोनों इक्वेशन का जो रेखा वो कहीं पे टच करेगा ही नहीं। हम उसके बारे में बताते हैं, देखिए जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसमें देखिए मैं इसमें लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे से जो हलों की संख्या हो रही है इसमें कोई हल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी हल नहीं है। कारण इसका यही है कि जो पहला वाले इक्वेशन का जो इस तरीक़े से लाइन होता ना, और फिर दूसरा वाले इक्वेशन का ये लाइन होता, ये लाइन और वो लाइन ये आपस में कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगे, यानी ये समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं टच करती है, तो समांतर रेखाएं हैं, और जब समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और जब नहीं काटेगा तो जब तक काटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। हल्का भी काट दे, एक बार भी काट दे तो एक हल हो जाएगा, अगर पूरा एक दूसरे पे ही आ जाए तो अनगिनत हल हो जाएगा, लेकिन कहीं भी ना काटे, एक तरीके से ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, इसी मान लीजिए, और लेकिन ये कहीं ना काटे, ठीक है, ये बढ़ता ही जाए और कहीं ना काटे, समांतर से चले, ठीक है, तो इसमें
तो इसमें तो हुआ एक हल, ठीक है, इसमें अनगिनत हल और इसमें कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतना तो कंट्रोल हो चुका होगा। मैं फिर से एक बार फिर से मैं रिप्ले कर देता हूँ। देखिए जैसे कि है, अगर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, a/d, मैं कुछ एग्जांपल निकालता हूँ, ठीक है, एग्जांपल मैं कुछ लेता हूँ। देखिए ये इस तरीके से दिया था। पहले आपको यहाँ पर से ABCDEF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइड है तो पहले आपको ये साइड कर लेना है। तो इससे आप ये साइड कीजिएगा तो ये प्लस में था तो ये माइनस में आया, ये साइड बैठेगा 0 बच जाएगा। और इससे भी आप ये साइड से बराबर से ये साइड में लेकर चले आइए तो इसका भी माइनस बचेगा और ये इधर हो जाएगा 0। इतना हुआ। आप देखिए क्या कीजिए, पहले ABCDEF तक निकाल लीजिए। F तक निकालना है तो निकालिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A बराबर कितना है तो 3 है, ठीक है। B बराबर तो -6 है, ठीक है, कितना -6। और C बराबर कितना है, C बराबर है -1, ठीक है। और D बराबर कितना है ना, यहीं पे D होगा, D बराबर है 2। और E बराबर कितना है, DEF होगा ना, तो E बराबर कितना है तो -4, ठीक है। और F बराबर है, F बराबर कितना होगा -3, F बराबर होगा -3। देखिए ABCDEF तक निकालिए, ABCDEF पूरे इसमें से मैं निकाल चुका हूँ। ABCDEF DF, यहाँ पे देखिए ये हुआ, B हुआ, C, ये हुआ D, ये हुआ E और ये हुआ F। इस तरीक़ा से है। तो सब तो निकाल रहे हैं। अब हमें जांच करना है कि ये जो है, ठीक है, ये संपाती होगा, इसका आलेख कटेगा तो कैसे कटेगा। जैसे कुछ इस तरीक़े से मान लीजिए एक ये हुआ और एक ये हुआ, इधर हुआ x डैश और ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ y डैश। अब हमको पता नहीं है, ठीक है, मैं बस हिंट्स देकर बता रहा हूँ। अब हमें पता ही नहीं है, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं है कि ये जो इक्वेशन है वो किस तरीक़ा से कटेगा। ये इस तरीक़ा से कटेगा या इस तरीक़ा से जाएगा, ठीक है, या एक दूसरे पे दूसरे आ जाएगा। ना हमको ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है। तो इसी को पता करने के लिए, ठीक है, ये अगर आपको मालूम चल गया तो आपको आलेख बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीक़े से बनेगा और उसमें कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सारा बात आपको पता चल जाएगा यहीं पे से। तो वही हम बता रहे हैं। तो देखिए कितना वो दिया हुआ है A/D। हम उस पर इसको देखते हैं ट्राई मार के कि ये है क्या, इसमें एक हल हो रहा है या अनगिनत हल हो रहा है या कोई हल नहीं हो रहा है। अगर एक हल होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अगर इससे अनगिनत हल निकल रहा होगा, ठीक है, तो ये एक रेखा पे दूसरा रेखा आ जाएगा, संपाती हो जाएगा। और अगर एक हल भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकल पाएगा, तो समझ लीजिए कि दोनों रेखाएं कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। ये तीनों प्रक्रिया इसमें समझ में आ जाएगा। खैर हम पहला बता रहे हैं, क्या पहला वाला के लिए है, ठीक है, एक हल के लिए। तो इसका प्रतिच्छेद कैसे करेगा, उसका रेखा कैसे बनेगा, ऐसे दिया हुआ है। पहले इसको पुट कर दीजिए A, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ये हुआ A बराबर कितना A, ये B लिखे हैं और ये C लिखे हैं, ठीक है। ये D E और ये हुआ F, ABCDEF ये हुआ। आप सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे A में कितना है 3 है, D में 2 है, B में कितना है -6 है, यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिखे हुए हैं -6। E में कितना है -4, C में कितना है -1, F में कितना -3। ये इससे काट दीजिए और इससे इसे काट दीजिए, तो ये हुआ 3/2 बराबर, ये 6/4 तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए तो ये 3/2 लिख सकते हैं ना इसे, ठीक है। और ये 1/3। तो देखिए तो ये दोनों बराबर हैं, बट ये बराबर है, ये बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो ये तो ऐसे कट गया, कट जाएगा ना इस तरीक़े से। तो बताइए अब ये इस तरीक़े से कट गया तो अब क्या होगा। अब इसका ये तो इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ना, ये इस पे आ जाएगा, कोई हल नहीं पे आ जाएगा। इसका क्या कर देगा, कोई हल नहीं होगा। तो अब कोई हल नहीं होगा तो मतलब कौन सा जाएगा, ठीक है। तो हम तो बना रहे थे ये वाला, हम यही बना रहे थे। बट इसमें क्या आया है, इक्वेशन हम जब लिए हैं तो इक्वेशन आ रहा है क्या
तो यहाँ पे कट रहा है। अगर यहाँ पे कटता तो इस पे चला जाता, लेकिन ये कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे किस में कटता है? इसमें कटता है, यानी ये कोई हल नहीं होगा। यानी इसमें कोई हल नहीं हो रहा है, तो इसका जो दो रेखाएं हैं समीकरण का, जैसे समीकरण इससे भी एक रेखा प्राप्त होगा, इससे भी प्राप्त होगा, दो लाइन जो जिसे आप काटिएगा x y मिलाकर, तो ये जो दोनों है ना, दोनों एकदम समांतर होगा। क्या होगा? ये दोनों समांतर होगा, तभी तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही है ना कि कोई हल नहीं हो, इसका हल कोई हल इसका नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो समझ जाओ कि जो दो समीकरण है इससे जो रेखा प्राप्त होगा वो समांतर ही होगा। क्या होगा? समांतर ही होगा। बस इतना ही रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट बताते हैं आपको, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसे देखिए, ये दो इक्वेशन मैं लिया हूँ, ठीक है। पहला है 3x - 2y - 6 = 0 और दूसरा है 2x + 3y - 17 = 0। अब हमें ये दिखाना, अब हमें देखना है कि इससे क्या होगा, ठीक है। ये एक हल के लिए काम आएगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है इससे तो दो आलेख बनेगा, ठीक है। एक आलेख बनाएंगे इस तरीक़े से, ठीक है, और इसे हम काटेंगे। तो आलेख बना के इसे हम काटेंगे तो वो कटेगा तो किस तरीके से कटेगा? ये ऐसा जाएगा आलेख, ठीक है, या ये आलेख ऐसा होगा, या कहीं पे कट जाएगा, कहीं पे आलेख कटेगा, या ये आलेख है और एक इधर से कटा था, फिर से एक इसी पे ऐसे कट जाएगा। कुछ तो होगा ना, ऐसा हो बने या ऐसा बने या ऐसा बने, किसी तरीक़े से कोई प्रॉपर्टी जरूर। तो इसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अब कैसे क्या कीजिएगा। तो देखिए, इसे मैं दो इक्वेशन लिया हूँ। अब मैं इससे वैल्यू पुट करके पहले देखता हूँ कि ये कौन से काम करेगा, ठीक है। इस पे आएगा, उस पे आएगा या उस पे आएगा, ठीक है। इसमें हलों की संख्या कितने हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब पता करने के लिए हम वही काम करेंगे। अगर इस तरीक़े से आपको दो इक्वेशन दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो आप सब ये सारे चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके। इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा कर दीजिए। हम देखिए करते हैं। देखिए पहले लिखता हूँ a/t, फॉर्मूला लिख रहा हूँ b/e और c/f। ये होता है अनगिनत के लिए, बट पहले वैल्यू रख लीजिए, जहाँ पे जो बराबर नहीं है वहाँ पे काट दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमको पहले से पता नहीं है ना कि कौन सा रखेंगे, तो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। a के मान कितना है 3, सबसे अच्छा उपाय यही है। d के मान कितना है 2, b के मान है -2 और e के मान है 3, c का मान है 6 है, ठीक है, और ये है -17। तो इधर तो इसका बराबर ये भी नहीं है और इसका बराबर ये भी नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है नहीं है, और ये दोनों भी बराबर है नहीं है, कोई दोनों में से बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे तो कटवे करेगा, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे कट रहा है आपका, ठीक है। ये 3/2 है, तो ये साइड कितना है 2/3, यहाँ पे कट गया। यहाँ पे काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही देखिए आपको यहाँ पर कट गया। अब जब यहाँ पे कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, लास्ट वाला से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसे हम छोड़ दिए तो इतना बचा। तो ये जो इतना बचा ये किस प्रॉपर्टी में काम आ रहा है? तो ऊपर वाला ये है ना, ये वाला इस पे आ रहा है, इस पे सेटिंग हो रहा है ना। जब इसका बराबर इसका नहीं हो, इसका बराबर इसका नहीं हुआ, तो एक हल होगा। यानी जो समीकरण ये दो तरीक़ा से दिया हुआ है, एक हल होगा। आप समझ रहे हैं, जब एक हल होगा तो कहीं ना कहीं दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से कटेगा। ये इस तरीक़ा से कटे या इस तरीक़ा से कटे, कहीं से भी कटे, एक बार कटेगा जो एक ही बार कटेगा, ठीक है। आई मीन प्रतिच्छेदी होगा। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी। और हल की संख्या तो देख ही रहे हैं, एक ही बार कट रहा है तो एक हल हुआ, ठीक है। एक बार कट रहा है तो एक बार एक हल हुआ, एक पॉइंट मिला, तो दोनों से तो एक ही पॉइंट मिला ना। ऐसे कर कर दोनों से एक ही पॉइंट मिलेगा। जैसे एक इधर आया एक इधर गया, तो दोनों से तो पॉइंट तो एक ही मिला, तो इसलिए एक हल हुआ, ठीक है। मिलता ही नहीं तो कोई हल नहीं, ठीक है। और अगर एक दूसरे पे ही आ जाता तो बहुत हल, बहुत ज़्यादा सा निकलेगा। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक तरीक़ा से ये क्या है, तो प्रतिच्छेदी है, यानी कोई रेखाएं इस तरीके से कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दो बता चुका हूँ, इसका बता दिया और उसका बता दिया, अब इसका नहीं बताया हूँ, तो इससे बता देता हूँ, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन अपने तरीक़ा से ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसे जांच करूँगा, इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, फिर मैं बता दूँगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट दो इक्वेशन है, ठीक है। एक पहला है 2x + 3y - 6 = 0 और दूसरा में है 4x + 6y। ये पहला इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0
और 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। तो इस दोनों को मैं ना ये जैसे इस पर हम पुट किया, इस पर भी किया हूँ, ठीक है, इस पर नहीं करके देखे हैं, ठीक है, तो इस पर भी करके देख लेता हूँ। तो मैं उसी तरीके से सबको उतारता हूँ। a/d बराबर, तो हम डायरेक्ट रखता हूँ फॉर्मूला पे, ठीक है। तो क्या होगा 2/4 बराबर b/e यानी 3/6 बराबर c/f। तो c/f है, तो यहाँ पे c/ कितना है, तो c में कितना -6, f में -2 है, कट गया। तो देखिए 3 हमें 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो हुआ 1/2 मतलब 1/2, जिसमें भी है 1/2 और इसमें भी है 1/2। देखिए दोनों ये तीनों क्या आया, बराबर आ गया। तो जब तीनों बराबर आ गया तो ये इस तरीका के इस पे ये सर्टिफाई हो गया ना, इस पे सर्टिफाई हो गया, तीनों जब बराबर हो गया तो। और जब तीनों बराबर आ गया तो इसे हलों की संख्या होगा अनगिनत। हलों की संख्या कितना होगा, अनगिनत। हलों की संख्या होगा अनगिनत, और ये एक रेखा पर ये दूसरा रेखा आ जाएगा, तो इसे ही बोला जाता है संपाती। क्या बोला जाता है, संपाती बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, संपाती, ठीक है। अब ये पूरा समझ में आ गया ना। इसको हम क्वेश्चन था, इसको हम उतारे तो हम ये इस तरीके से बना, तीनों में बराबर आया, मतलब कि हुआ संपाती। हलों की संख्या तो अनगिनत, और इसमें बस कुछ नहीं करना है। और जो आलेख इससे कटेगा, ये दोनों इक्वेशन से आलेख जो कटेगा, तो कहीं ना कहीं जब जैसे ये आलेख है तो ये ऐसे कटा, तो इसी पे एक और रेखा आएगा, इसे बोला जाता है संपाती, ठीक है। तो चलिए रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू।